TV1 इंडिया न्यूज से मैं पत्रकार दीपक पटेल। मैं इस वक्त प्रयागराज जिले में मौजूद हूँ, जहाँ पर अभी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने वाला है। कुछ ही क्षण में यहाँ पहुँचने वाले हैं। हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या है नाम आपका? प्रेम जायसवाल। क्या है चुनावी मुद्दा आपकी बात? चुनावी मुद्दा इस बार लहर ऐसी है भैया जी, देहाती भाषा समझते हो आप? जी जी बताइए। ऐसी लहर है कि माननीय मोदी जी के सारे कार्यक्रमों को देखते हुए विपक्ष का एकदम सुपड़ा साफ हो गया है। जी, सुपड़ा साफ हो गया, देहाती भाषा समझते हो ना आप? समझ रहे हैं, हाँ, समझ रहे हैं। तो माननीय मोदी जी ने इतना व्यवस्था दे दिया है जनता को जी। कि जनता के मन में सिर्फ जी, मोदी और सिर्फ मोदी और सिर्फ मोदी है। क्या अगर दूसरी बार इसके पहले जब अगर सपा की सरकार थी तो सपा की सरकार में क्या क्या कारनामे हो रहे थे, कुछ कहना चाहते हैं आप? सपा के सरकार में जो कारनामे हो रहे थे उससे आप जनता भी वाकिफ हो, और वो बहुत ज्यादा हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ ये कहना है कि माननीय मोदी जी के शासन काल में 10 सालों में इतना विकास हुआ है। देखिए, हम विपक्षी की ओर नहीं जाते हैं। विपक्षी ने क्या किया है वो सारी जनता जान रही है। माननीय मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड दिया, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। उसके बाद आप चले आइए, माननीय मोदी जी ने इतना रोडों का जो जाल बिछा दिया है, जो रोडों की जाल बिछी है, कोई आपको प्रयागराज में नहीं, पूरे सेंट्रल से लेके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सारी जगह रोडों का जाल बिछ गया है। और मोदी जी ने धारा 370 और 35 से जब समाप्त करी है, तो आज जम्मू में जाके देखो आप, 67% मतदान। आज तक ऐसा जम्मू कश्मीर में कभी हुआ नहीं है। 67% मतदान हुआ है। बारामुल्ला में 59% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर की जनता इतनी लालायित है कि हमें तो सिर्फ मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना है, अन्य किसी के बारे में सोचना ही नहीं है। आज जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी प्रयागराज में आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन है। वो प्रयागराज की संगम की धरती पे आ रहे हैं। यहाँ सारे लोग मोदीमय हैं, सारे लोग, सारी जनता मोदीमय है। आप अपना 51 और 52 दोनों लोकसभा प्रयागराज की, प्रयागराज और फूलपुर बड़े भारी अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी विजयी होने जा रही है। प्रयागराज और फूलपुर दोनों 51-52 दोनों लोकसभा सीट। आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं प्रेम जायसवाल, मेरा छोटा सा परिचय है। मैं जिले का उपाध्यक्ष हूँ, गंगापार प्रयागराज ओबीसी मोर्चे से आता हूँ मैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये इस चुनाव में कहना चाहता हूं कि देश की जनता को पूर्ण विश्वास है और पूरा समर्थन दे रही है मोदी सरकार को, और ये 400 पार बिल्कुल होने जा रहा है। और ये जनता को पूर्ण हर तरीके से प्रेम, स्नेह और मोदी सरकार को मिल रहा है, क्योंकि भारत के विकास में 10 वर्षों में मोदी ने बहुत कुछ किया है। जिस उत्तर प्रदेश में लाइट एक हफ्ते लाइट दिन में और रात में आती थी, आज वो 20 घंटा 22 घंटा लाइट निरंतर गांव में मिल रही है हम लोगों को। इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है? जो बच्चे गांव से शहर में पढ़ने के लिए इस लाइट के कारण जाते थे, रूम लेते थे, आज वो बच्चे अपने घर पर 20 घंटा 22 घंटा वो पढ़ाई कर रहे हैं। ये सपा हो चाहे बसपा हो, इन लोगों ने आज तक इस लाइट की समस्या का निराकरण कतई नहीं किया। और रोड आप चाहे गांव की ले लीजिए, चाहे शहर की ले लीजिए, चाहे हाईवे ले लीजिए, चाहे एक्सप्रेसवे ले लीजिए, हर तरफ हर गांव के जो छोटी छोटी सड़कें थी और चक्रोड थी वो भी बने हुए हैं, और सभी लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। कोई जातिवाद नहीं है। पूरी जनता मोदी सरकार के साथ 400 पार करने जा रही है। आप अपना परिचय बता दीजिए। अजय पांडे, शहर उत्तरी विधानसभा, हर्ष वाजपेयी विधायक। और योगी सरकार जिस तरीके से पूर्ण बहुमत में आई है, उसी तरह मोदी हम लोगों पूर्ण बहुमत आने जा रही है, और देश की शान है और हम लोगों के आदर्श है मोदी। ऐसा नेता मिलना मुश्किल है भारत की जनता को कि वो निरंतर 22 घंटा 20 घंटा मेहनत करके वो हम लोगों के विकास, हम लोगों की रक्षा के लिए, देश की शान के लिए वो कार्य कर रहा है। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि
पिछली बार जो भी सरकारें थी इतना भी हमको सुविधा नहीं मिल पाता था कि बच्चों को पढ़ने के लिए शहर में कमरा लेना पड़ता था, जो भी नाजायज खर्चा। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सब ये वो कृपा है कि जो सभी के ऊपर मेहरबान है और सभी के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। अगर सही जगह आप बीज डालोगे तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा। इसी का इनका कहना है कि अगर सपा सरकार में थे तो बच्चे सुरक्षित नहीं थे, इस सरकार में कोई भी बच्चा चाहे जहां भी जा सकता है, जितनी भी रात में जा सकता है, लेकिन सुरक्षित है। सपा सरकार में कुछ कहना बच्चे नहीं भैया, पत्रकार सपा सरकार में विधायक सुरक्षित नहीं थे, सपा सरकार में मंत्री सुरक्षित नहीं थे। यही प्रयागराज में राजू पाल विधायक थे, उन्हें गोलियों से भूना गया। हॉस्पिटल ले गए तो वहां से हॉस्पिटल से निकाल कर उन्हें मारा गया और उनकी लाश को उनकी पत्नी को नहीं दिया गया, जिसके लिए उनकी पत्नी ने 18 साल तक क्या कहते हैं भागती रही, दौड़ती रही। लेकिन यहीं प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या होती है और यही योगी सरकार, मोदी सरकार मिलकर के उस मारने वाले हत्यारों का तुरंत इनकाउंटर करवाती है। ये सरकार है। और विकास की तो लहर चल रही है मोदी सरकार में। पूरे विश्व का रिकॉर्ड है कि जितनी रोड प्रतिदिन बना रहे हैं पूरे विश्व में आज तक कभी नहीं बनी है। और जनता की इस कड़कड़ाती धूप में जिस तरह से जनता मोदी जी के साथ आ रही है कि माननीय मोदी जी को सुनने, माननीय मोदी जी को सिर्फ सुनने के लिए आ रही है, और जनता जो है मोदी जी के साथ है। मोदी जी 400 पार करेंगे। जैसा कि अभी देख रहे थे हमारे बड़े भाई साहब शंभुनाथ पटेल जी ने बताया कि जो भी है जैसा भी है सब कुछ बढ़िया, आपकी बात 400 पार होना है और 400 पार होकर के रहेगा। पत्रकार महोदय 400 पार तो निश्चित है जी। 400 पार में कहीं कोई सकाई सुबह नहीं है। रही बात जो आज लोग भ्रम फैला रहे हैं कि ये फलाना है, ये ढिमका है, कहीं कुछ नहीं है। सब मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे लोग इतने संतुष्ट हैं कि वो स्वयं 400 पार भारतीय जनता पार्टी 370 भारतीय जनता पार्टी पाने जा रही है। हमारी एनडीए को लेके 400 पार भारतीय जनता पार्टी की सीटें आने जा रही। 6,000 रुपए लोगों को मिल रहा है किसान बीमा, ठीक, किसान बीमा 6,000 रुपए मिल रहा है। कहीं से कहीं तक लोगों के मन में शंका ही नहीं है। आने वाले 25 तारीख को छठे चरण का चुनाव है। जनता यहाँ सिर्फ कमल के बटन पे, कमल का बटन दबाएगी और लोकसभा फूलपुर 51 और 52 प्रयागराज दोनों पे कमल खिलाने का, बहुत जोरदार कमल खिलने जा रहा है। ये दावा है सारी जनता का। 400 पार। जैसे